Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So today's video is gonna be another study vlog. But आज की वीडियो में हम थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे बिकॉज अभी जस्ट हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं एंड आई रियली डोंट फील लाइक स्टडिंग बट सीरियसली आई हैड सो मच बैकलॉग्स कि मेरे को वो कवर करने पड़ेंगे. बट मैं थोड़ा सा रिलैक्स लेके कवर अप करने वाली हूँ कुछ ही दिनों तक. मतलब उसके बाद तो फिर से टेंशन आ ही जानी है, अपने आप ही आ जाएगी बिकॉज कोचिंग के एग्ज़ाम्स रहेंगे एंड फिर देखना कुछ ही दिनों में ना कुछ महीनों बाद अपने स्कूल के एग्ज़ाम्स भी फिर से स्टार्ट हो जाएंगे. लाइक पीटी वगैरह जो चलते रहते हैं आप लोग को ऑलरेडी पता है. तो अभी थोड़ी सी टेंशन आने वाली है तो मैंने सोचा है हाफ ईयरली ख़त्म हुए हैं एंड अभी कुछ दिनों तक तो मेरा कोचिंग में कोई टेस्ट नहीं है. सो लेट मी रिलैक्स माई माइंड फॉर अ टाइम एंड थोड़ा सा मैं अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट कर लेती हूँ. एंड गाइज ये सारे क्लिप्स हैं 26 सितंबर की एंड बेसिकली ना अभी मेरे एग्ज़ाम्स पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुए हैं. मेरा भी इंग्लिश का एग्ज़ाम भी बाकी है बट वो मंडे को है. अभी मेरे को डेट याद नहीं आ रही है एट द पॉइंट, बट यहाँ पे मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी. सो अभी मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम जो है लास्ट एग्ज़ाम है मेरा हाफ ईयरली का एंड वो भी बाकी है बट उसके लिए काफ़ी ज़्यादा गैप था, ऑलमोस्ट एक हफ्ते का था. तो मैं सोचा कि इस एक हफ्ते के टाइम में ना हम थोड़े से अपने बैकलॉग्स को कवर अप कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं वही कवर अप कर रही थी क्योंकि इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए तो हम एक दिन पहले भी पढ़ेंगे तो भी हमारा कवर अप हो जाएगा अच्छे से. सो यहाँ पे मैं आराम से 5 बजे के आसपास उठी थी. लाइक मैं रोज़ ना 3 बजे उठी थी अपने एग्ज़ाम्स के टाइम पे. सो मेरा जो स्लीप साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गया था. तो यहाँ पे मैं 5 बजे उठी एंड देन आई स्टार्टेड टू स्टडी. यहाँ पे मैं ज़ूलॉजी पढ़ रही थी बेसिकली एंड फिर मैं चली गई थी एक मॉर्निंग वॉक के लिए. Hi guys, so today I am making the breakfast for my whole family. तो बेसिकली ना काफ़ी दिन हो गए थे मैंने कुछ भी बनाया नहीं था. सो मेरे को काफ़ी मन भी कर रहा था कि मैं कुछ बनाऊं एंड तो मैं सोचा कि लेट्स मेक द ब्रेकफास्ट टुडे. तो आज हमारे ब्रेकफास्ट में वैसे ना आलू मम्मी ने उबाल के रखे हुए थे तो मैं सोचा कि आलू तरी वाली सब्ज़ी बना लेते हैं जो कि भंडारे में मिलती है. सो हाँ, यहाँ पर मैं वही बना रही हूँ एंड मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी. लाइक फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसी बनी है एग्जैक्टली. सो राइट नाउ आई एम मेकिंग इट. सो लेट्स सी कि कैसे बनती है एंड आई विल show you all after that. Okay everyone, so अभी we are on the last stage of this process of making this सब्जी. तो बेसिकली अभी ना ये ऑलमोस्ट बन गई है. मैं एक बार इसको मिक्स कर दूँगी, उसके बाद मैं तड़का रेडी करूँगी. तड़का रेडी करने के बाद वो डालेंगे एंड देन उसमें थोड़ा सा धनिया वगैरह डालना है एंड देन फाइनली हमारी सब्जी बन के रेडी हो जाएगी एंड फिर मम्मा रोटी वगैरह बना देंगी. लेकिन देखो मैं सब्जी बना दी है तो रोटी मम्मा बना देंगी, वरना मैं रोटी भी बना देती हूँ, इसमें इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है. बट अभी मैं इसको मिक्स कर देती हूँ एंड लेट मी शो यू ऑल अभी कि अभी इसको कैसे दिख रही है. फिर हम तड़का रेडी करते हैं. लिटरली मेरे को कुकिंग करने में थोड़ा सा मज़ा सा आता है जब हम सारी चीज़ें मसाला वगैरह डालते हैं ना. इट फील्स सो गुड. सो लेट मी शो यू ऑल कि अभी ये फाइनली कैसी दिख रही है. मतलब अभी पूरी तरीके से बनी तो नहीं है बट स्टिल हेयर आई एम शोइंग यू ऑल. एंड गाइज देखो आज मेरा मन था थोड़ा सा फ्री रहने का बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि जस्ट थोड़े एग्जाम्स खत्म हुए हैं तो आई नीड टू फ्री माई माइंड ताकि मैं अगले जो एग्जाम्स आने वाले हैं और पढ़ाई होने वाली है उसके लिए अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेरे दिमाग में आ सकें. तो यहाँ पर मैंने आज खाना बनाया था एंड गाइज लिटरली टू बी वेरी ऑनेस्ट इतना अच्छा टेस्ट करा था ना. लाइक इट टेस्ट इज सो गुड. लाइक मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा था. अब गाइज ऐसा नहीं था कि यहाँ पर मैं पहली बार खाना बना रही थी. इससे पहले भी मैंने काफ़ी बार खाना बना चुका है, साथ साथ स्नैक्स वगैरह भी बना के रखे थे मैंने. बट जैसे मैं 11th में आई थी ना आफ्टर समर वेकेशंस टू बी वेरी स्पेसिफिक, तब से मेरा स्टडी शेड्यूल ना काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया था. तो उसके बाद तो आई गेस ये पहली या फिर दूसरी बार यहाँ पे मैं खाना बना रही थी. तो इतने दिनों के बाद इतना अच्छा टेस्ट करना एंड इट वॉज़ लाइक अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी. अब गाइस जैसे मैंने खाना वगैरह बना लिया था उसके बाद मैं चली गई थी नहाने एंड नहाने के बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया था एंड उसके बाद मैं बैठी थी फाइनली पढ़ने के लिए. तो देखो मैंने आपको बताया था कि आई विल बी कवरिंग माई बैकलॉग्स टुडे. तो मैंने आपको दिखाया था मॉर्निंग वाले क्लिप्स जहाँ पे मैं पढ़ रही थी ज़ूलॉजी. सो आई वाज स्टडिंग द चैप्टर केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन करके कुछ है. अभी मेरे को एट द स्पेसिफिक पॉइंट याद नहीं आ रहा क्या चैप्टर का नाम है बट ऐसा ही कुछ चैप्टर है. वो हमारा लास्ट चैप्टर है हमारी एनसीईआरटी का. एंड गाइस बेसिकली ना ये वाला चैप्टर अभी हमारी कोचिंग में चल रहा है एंड ये मिडवे पे है. बेसिकली हाफ कवर अप हो चुका है बट मैंने बीच में कुछ पार्ट की जो क्लासेज है ना वो मिस कर दी थी ड्यू टू माई हाफ ईयरली रीजन्स. तो मैंने सोचा कि इस चैप्टर को जहाँ तक अभी सर ने पढ़ा दिया ना वहाँ तक मैं लेक्चर देख लेती हूँ, किसी का वीडियो देख लेती हूँ ताकि वहाँ तक मेरे को अच्छे से क्रिस्टल क्लियर रहे. क्योंकि मैंने बीच के कुछ पास छोड़ दिए थे तो अगर मेरे वो क्लियर नहीं रहेंगे तो मेरा पूरा चैप्टर नहीं समझ आएगा मेरे को. तो सबसे पहले तो मैंने सुबह उठ के वो क्लियर किया. दोपहर में बैठ के मैं यहाँ पे इंग्लिश का लेक्चर ले रही थी बिकॉज ये किंग टूट्स वाला कोई चैप्टर है एंड मेरे को सच में समझ नहीं आ रहा कि ये चैप्टर का इंग्लिश में होने का क्या मतलब है. लाइक ये हिस्ट्री वगैरह जो चीज़ें इनको हिस्ट्री में रहना चाहिए बट रियली मेरे को समझ ही नहीं आता कि इन चैप्टर्स को ना इंग्लिश की हमारी बुक में क्यों डाल देते हैं. एंड इनकी स्टोरीज़ भी इतनी अजीब सी होती है ना. तो
तो बेसिकली जब हमारी क्लास में ये चैप्टर चल रहा था तो मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आया एंड इसलिए मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया क्लास में, बिकॉज मेरे को आधा तो समझ आया नहीं था, तो उसकी वजह से मेरा पूरा ही नहीं समझ आने वाला था। सो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे ना वीडियो देख के इसको समझ लूँगी, बिकॉज यू ऑल नो कि यूट्यूब पे हर कोई चीज़ जो है वो मिल जाती है। तो मैंने सोचा कि ये स्पेसिफिकली यही वाला चैप्टर मैं यूट्यूब से एक बार देख लूँगी। वैसे तो मैं सारी दोबारा से समरी वगैरह के लिए दोबारा से देखने ही वाली हूँ, बट स्टिल मेरे को बाकी समझ आ गया है, जस्ट एक्सेप्ट दिस चैप्टर। सो उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए चली गई थी बाहर बालकनी में टू सी द मौसम कि कैसा मौसम हो रखा है, बिकॉज आज सुबह अपडेट आया था कि 90% चांसेस है बारिश होने के, बट बाहर जाके देखा तो बादल तो हो रखे थे, बट वो वाइट वाले बादल थे एंड धूप भी निकली हुई थी, तो चांसेस तो कोई दिख नहीं रहे थे कि बारिश होगी, बट स्टिल मौसम काफ़ी अच्छा था बिकॉज हवा वगैरह चल रही थी। एंड देन अंदर आने के बाद मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में मैं पढ़ रही थी बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक। आई वाज गोइंग थ्रू माय नोट्स, मतलब यही टॉपिक नहीं पढ़ा मैंने, इसके बाद वाले भी लाइक MOT, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारे टॉपिक भी हमें जब तक जहाँ तक हो रखा है वहाँ तक मैंने सब कुछ जो है अच्छे से पढ़ लिया था। आई वाज जस्ट रीडिंग आउट माई नोट्स। वैसे मेरे को समझ तो आ गया था, बट मेरे को थोड़े से नोट्स ही रीड करने थे ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, तो यहाँ पे मैं वही अपने नोट्स रीड कर रही थी। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट गाइज, मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग्स हो रखे थे हाफ ईयरली से पहले, बट मैंने सोचा कि उनको कवर अप करूँगी, बट फिर हमारे पास हाफ ईयरली की डेट शीट आ गई, सिलेबस आ गया, एंड उस सबको देख के मेरे को लगा कि जो भी सिलेबस आ रहा है हमारे हाफ ईयरलीज में उनको भी रिवीजन करने के लिए टाइम चाहिए, तो फिर हमारा पूरा टाइम उसमें रिवीजन वगैरह में चला गया, फिर ये बैकलॉग्स कवर करने का टाइम ही नहीं मिला। तो अब जाके मैंने सोचा कि हाफ ईयरली ख़त्म हो गए हैं, तो फाइनली अब थोड़ा सा बैकलॉग्स में कवर अप कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरे को थोड़े से दिन की छुट्टी मिली थी, इसमें मैंने कुछ तो रेस्ट कर लिया था बिकॉज आई वॉज रियली टायर्ड बिकॉज ऑफ दीज हाफ ईयरली वाला शेड्यूल। तो यहाँ पे फिर मैंने कुछ दिन अपने बैकलॉग्स कवर किए। हाय गाइस, सो अभी मैंने अपनी केमिस्ट्री का रिविजन किया था थोड़ा सा। बेसिकली आई वाज डूइंग दैट हाइब्रिडाइजेशन वाले टॉपिक से जितना भी था मेरे को सब कुछ रिवाइज करना था अपने कोचिंग वाले नोट से, बिकॉज मैंने वो नहीं किया था। उससे पहले वाला पार्ट मैंने कर रखा है रिवाइज, बट उससे अगले वाला नहीं किया था, लाइक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो ये सब मेरे को रिवाइज करना था। तो अभी मैंने वो रिवाइज करके अपना रिविजन कंप्लीट कर लिया है। एंड अभी देखो, मेरे को सबसे पहले तो एक बार मैं अपनी लिस्ट बनाऊंगी अपने बैकलॉग्स की, हर एक सब्जेक्ट की, जैसे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स में जितने भी मेरे बैकलॉग्स हैं वो मैं अपनी डायरी में नोट डाउन करूँगी। एंड फिर मैं उसके साथ में मेंशन कर दूँगी कि उसका मेरे को लेक्चर देखना है, नोट्स रिवाइज करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने, क्या करना है एक्चुअली इस चैप्टर का मुझे। तो इस तरीके से आई विल बी मेकिंग द लिस्ट राइट नाउ एंड देन वी विल बी डिसाइडिंग कि हम नेक्स्ट क्या स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स गो। बट गाइस, फिर मेरे को याद आता है कि मेरा भाई गया हुआ था स्कूल बिकॉज आज था उसका एग्ज़ाम, तो उसको मैं लेने जाना था मुझे। तो यहाँ पे मैं बस स्टॉप पे गई एंड यहाँ पे मेरे को मिला इतना क्यूट सा डॉगी, लाइक ये सामने से मेरे जा रहा था एंड उसके बाद ना ये जो हमारी सीट होती है बस स्टॉप वाली, उसके नीचे आके बैठ गया, मतलब मेरे पास आके बैठ गया। लाइक ही वाज सो कम्फर्टेबल विद मी, लाइक कितना क्यूट था ना, मतलब क्या ही बताऊँ आपको। देख लो भाई कितने क्यूट होते हैं डॉगीज़। एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा क्यूट लगता है। वैसे सारे प्यारे होते हैं बट डॉग ज़्यादा क्यूट है, आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे लिए कैट्स आर ऑल्सो क्यूट बट डॉग्स आर डिफरेंट। एंड देन गाइस, जब मैं अपने भाई को वापस घर लेके आ गई थी तो इसने अपनी ड्रेस वगैरह चेंज की एंड फिर ये सीधा बैठ गया था लैपटॉप देखने के लिए। लाइक बेसिकली इसका अगला एग्जाम भी था, बट उसकी तैयारी करने के बजाय यहाँ पे ये लैपटॉप देखने बैठ गया था। लाइक मैंने लैपटॉप ऑन करके छोड़ा हुआ था बिकॉज आई वाज स्टडिंग, तो ये वही उसको लेकर बैठ गया एंड वही चला रहा था काफ़ी देर से। तो बेसिकली ऐसा है ना कि जैसे मेरे को पढ़ने का मन करता है वैसे दक्ष को ना बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करता है। लाइक ये मुझसे बिल्कुल उल्टा है। तो यहाँ पे वही लैपटॉप पे चला रहा था, तो मैंने इसे लैपटॉप मांगा बिकॉज मेरे को पढ़ना था। तो बेसिकली अभी मैं बना रही थी अपने बैकलॉग्स वाली लिस्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को एक बार बैकलॉग्स की लिस्ट बनानी थी ताकि मेरे को एक बार क्लियर हो जाए कि मेरे इन टोटल कितने बैकलॉग्स हैं एक्चुअली हर एक सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे मैं वही उसे प्रिपेयर कर रही थी। यहाँ पे आई वाज नोटिंग इट डाउन इन माय डायरी एंड देन जब मैंने अपने सारे बैकलॉग्स को नोट डाउन कर लिया था, सो आई गॉट टू नो कि मेरे सबसे कम बैकलॉग्स बेसिकली बॉटनी में है। उसमें कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो कि मेरा क्लियर ना हो। मेरे को बस एनाटॉमी थोड़ा सा नोट से रिवाइज करना है, वरना सारे चैप्टर मेरे अच्छे से क्लियर हैं। आई जस्ट नीड टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस एंड बाकी सब तो ठीक है। एंड केमिस्ट्री में मेरा केमिकल बॉन्डिंग है और उसका भी सब कुछ क्लियर है अच्छे से। एंड देन इन फिजिक्स देयर आर सम ऑफ द चैप्टर्स लाइक रोटेशनल मोशन वाला करके है। एंड ज़ूलॉजी मेरा थोड़ा बहुत बचा हुआ है, बाकी ऑल इज डन। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी completing our backlogs. So guys, till then stay tuned and if you are new to my channel don't forget to subscribe. We have to hit 100k soon, so do subscribe to my channel if you are new. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।